तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ेगा भारी। लेबनान ने इजराइल को धुआं करने की दे दी धमकी, रोने लगे यहूदी। अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब पर योगी सरकार ने लिया एक्शन, आलीशान मकान पर चलवा दिया बुलडोजर, तो विरोध में उतरे मुसलमान। उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का चप्पलों के साथ जनता ने किया स्वागत। मोदी की बुलेट प्रूफ कार पर फेंकी गई चप्पल, वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर की संभावना, अजीत पवार को कोस रही भाजपा तो शरद पवार भी आए सामने। अजीत पवार का दिया साथ, कभी भी गिर सकती है महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार। मक्का मदीना में हज करने गए 90 भारतीयों की गर्मी की वजह से हुई मौत, सभी को वहां दफनाया जाएगा। मोदी सरकार ने सब भारत लाने से किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ेगा भारी। लेबनान ने इजराइल को धुआं करने की दे दी धमकी, रोने लगे यहूदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इस जंग में अब मुस्लिम देश लेबनान की एंट्री हो गई है। लेबनान ने इजराइल को धमकी दी है कि वह गाजा पट्टी और राफा शहर पर हमले रोक दे। अगर ये हमले इजराइल नहीं रोकता है तो लेबनान इजराइल पर सीधे तौर पर हमला करेगा। वहीं आपको बता दें कि लेबनान के शीर्ष कमांडर नसरुल्लाह ने यह धमकी दी है। नसरुल्लाह ने आगे कहा है कि हम इजराइल पर इतने हमले करेंगे कि इजराइल को धुआं कर देंगे, इजराइल की जनता को मौत के घाट उतार देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नसरुल्लाह की इस धमकी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब पर योगी सरकार ने लिया एक्शन, आलीशान मकान पर चलवा दिया बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद अशरफ और अतीक अहमद की फरार पत्नियों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा के आलीशान मकान पर योगी सरकार ने आज बुलडोजर चलवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अशरफ की पत्नी जैनब पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़प की है और पुलिस इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके कारण पुलिस ने अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और इसको ध्वस्त कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे पहले अतीक अहमद के घर पर भी योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण 90 हज यात्रियों की हुई मौत, सभी को दफनाया जाएगा सऊदी में। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज करने गए 90 भारतीय हाजियों की मौत आज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अब तक मौत का आंकड़ा 600 को पार कर गया है। सबसे ज़्यादा मौतें मिस्र के यात्रियों की हुई हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिन 90 भारतीयों की मौतें मक्का मदीना में हज करने के दौरान हुई है, उनकी डेड बॉडी भारत नहीं आएंगी। दरअसल आपको बता दें कि भारत के हज मंत्रालय ने कहा है कि जितने भी भारतीय हज पर गए हैं उनके परिवार वालों से अनुमति ली जाएगी कि उनकी डेड बॉडी को यहीं पर दफना दिया जाए और भारत वापस नहीं लाया जाए। वहीं आपको बता दें कि मक्का मदीना में अब तक 90 भारतीय हाजियों की मौत हो गई है और इन सभी को सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा, भारत इनकी डेड बॉडी नहीं आएगी। तो ये बड़ी अपडेट सऊदी अरब से आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जनता ने किया चप्पलों से स्वागत। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी दौरा कर परसों किया था, लेकिन आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत चप्पलों से जनता ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। यहां उनकी बुलेट प्रूफ कार पर एक व्यक्ति ने चप्पल फेंकी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भीड़ वाले इलाके से गुजर रहा था और यहां पर जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। इसी बीच किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी के चप्पल मारी। ये चप्पल प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पर पड़ी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी रोककर प्रधानमंत्री मोदी पर मारी गई चप्पल को हटाया और गाड़ी को आगे बढ़ाया। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी मुश्किल से इस बार जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे और वो 12 बजे तक 6000 वोटों से पीछे चले थे और 1 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी ने जीत हासिल की, जो कि बहुत कम है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत वाराणसी
में जनता ने बढ़ा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर की संभावना। अजीत पवार को कोस रही भाजपा तो शरद पवार भी आए सामने, अजीत पवार का दिया साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ खराब नतीजों के चलते महाराष्ट्र में भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी के बीच रार मची हुई है। आरएसएस के नेता रतन सारदा के लेख के बाद भाजपा के कुछ विधायकों ने सवाल उठाए हैं कि अजीत पवार के गुट के साथ आने से उनका नुकसान हुआ है और वो बहुत ज़्यादा सीट हारे हैं। इसी के चलते अब बीजेपी के साथ गठबंधन में बैठे अजीत पवार के साथ शरद पवार भी आ गए हैं। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार को अगर इस तरीके से टारगेट किया जाएगा तो वो अजीत पवार को अपने पाले में लेंगे और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिरा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र में कभी भी बीजेपी की सरकार जो गठबंधन की चल रही है वो गिर सकती है। अजीत पवार अपना समर्थन कभी भी बीजेपी से वापस ले सकते हैं। इजराइल की जनता को मौत के घाट उतार देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नसरुल्लाह की इस धमकी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब पर योगी सरकार ने लिया एक्शन, आलीशान मकान पर चलवा दिया बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद अशरफ और अतीक अहमद की फरार पत्नियों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा के आलीशान मकान पर योगी सरकार ने आज बुलडोजर चलवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अशरफ की पत्नी जैनब पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़प की है और पुलिस इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके कारण पुलिस ने अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और इसको ध्वस्त कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे पहले अतीक अहमद के घर पर भी योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण 90 हज यात्रियों की हुई मौत, सभी को दफनाया जाएगा सऊदी में। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज करने गए 90 भारतीय हाजियों की मौत आज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अब तक मौत का आंकड़ा 600 को पार कर गया है। सबसे ज़्यादा मौतें मिस्र के यात्रियों की हुई हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिन 90 भारतीयों की मौतें मक्का मदीना में हज करने के दौरान हुई है उनकी डेड बॉडी भारत नहीं आएंगी। दरअसल आपको बता दें कि भारत के हज मंत्रालय ने कहा है कि जितने भी भारतीय हज पर गए हैं उनके परिवार वालों से अनुमति ली जाएगी कि उनकी डेड बॉडी को यहीं पर दफना दिया जाए और भारत वापस नहीं लाया जाए। वहीं आपको बता दें कि मक्का मदीना में अब तक 90 भारतीय हाजियों की मौत हो गई है और इन सभी को सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा, भारत इनकी डेड बॉडी नहीं आएगी। तो ये बड़ी अपडेट सऊदी अरब से आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जनता ने किया चप्पलों से स्वागत। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी दौरा कर परसों किया था, लेकिन आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत चप्पलों से जनता ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। यहाँ उनकी बुलेट प्रूफ कार पर एक व्यक्ति ने चप्पल फेंकी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भीड़ वाले इलाके से गुजर रहा था और यहाँ पर जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। इसी बीच किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी के चप्पल मारी। ये चप्पल प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पर पड़ी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी रोककर प्रधानमंत्री मोदी पर मारी गई चप्पल को हटाया और गाड़ी को आगे बढ़ाया। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी मुश्किल से इस बार जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे और वो 12 बजे तक 6000 वोटों से पीछे चले थे और 1 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी ने जीत हासिल की, जो कि बहुत कम है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत वाराणसी में जनता ने बढ़ा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर की संभावना। अजीत पवार को कोस रही भाजपा तो शरद पवार भी आए सामने, अजीत पवार का दिया साथ। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ खराब नतीजों के चलते महाराष्ट्र में भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी के बीच रार मची हुई है। आरएसएस के नेता रतन सारदा के लेख के बाद भाजपा के कुछ विधायकों ने सवाल उठाए हैं कि अजीत पवार के गुट के साथ आने से उनका नुकसान हुआ है और वो बहुत ज़्यादा सीट हारे हैं। इसी के चलते अब बीजेपी के साथ गठबंधन में बैठे अजीत पवार के साथ शरद पवार भी आ गए हैं। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार को अगर इस
इस तरीके से टारगेट किया जाएगा तो वो अजीत पवार को अपने पाले में लेंगे और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिरा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र में कभी भी बीजेपी की सरकार जो गठबंधन की चल रही है वो गिर सकती है। अजीत पवार अपना समर्थन कभी भी बीजेपी से वापस ले सकते हैं।